हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में लगभग हर बार ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की, तो जब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग जब अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ जिस पर्चे पे लिख के देता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा दवा का पर्चा होता है वही हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने डॉक्टर के पास विजिट किया था, तो वहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो, हमें जो दवा का पर्चा होता है हमारा वो कुछ ऐसा टाइप का होता है, जहाँ पे हमारे पेशेंट का नेम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं सबको आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन के बारे में, तो अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट। यानी कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा एक रिटन ऑर्डर होता है, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा फार्मासिस्ट को लिखा जाता है, ताकि हमारे पेशेंट को वो हमारी जो भी दवा का पर्चा है उसमें जो भी दवाएं लिखी हैं वो अच्छे से दे सके। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही हम लोग डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं, ठीक है। मतलब डॉक्टर यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई भी डॉक्टर यहाँ पे उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसने दवा लिख दी तो उसको अप्रूव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन में हमारी जो दवाएं होती हैं वो जनरली हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर हमारे समय को बचाने के लिए उसमें लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशंस का भी यूज करते हैं। अब लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशंस हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है आजकल शॉर्ट फॉर्म कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे यार मैंने प्रिस्क्रिप्शन की एक रफ इमेज आप लोग को बनाकर दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी यार पूरी कोशिश करना कि इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर सको, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन है तो आप लोग इस इमेज को जरूर बना के आना, ठीक है। इससे आप लोग का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बात करें यहाँ पे अगर हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली ये कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डेट, दूसरा होता है हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, तीसरा होता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, चौथा होता है हमारा इंस्क्रिप्शन, पांचवा होता है हमारा सब्सक्रिप्शन, छठा होता है हमारा सिग्नेचर है या फिर ट्रांसक्रिप्शन, और सेवंथ होता है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, एंड एट्थ होता है हमारा सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार एक सिंपल से दवा के पर्चे में इतनी सारी चीजें कहाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो मेरा दवा का पर्चा था, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था, तो वहां से हम लोग रेफरेंस लेके हर एक चीज समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने डेट पे। तो देखो यार हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें डेट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जो हमारी डेट होती है प्रिस्क्रिप्शन पे, वो हमारे जो फार्मासिस्ट होता है या फिर हमें कोई भी पेशेंट होता है उसको ये बताने में हेल्प करती है कि जो हमारा दवा का पर्चा है वो किस दिन प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी किस दिन हमारा डॉक्टर ने उसको लिखा है। बात करें यहाँ पे इन केस ऑफ नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, द डेट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ ड्रग बाय द पेशेंट। अब देखो क्या होता है कि हमारी जो कुछ कुछ दवाएं होती हैं, ठीक है, वो हमारी नार्कोटिक और हैबिट फॉर्मिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ हमारी नशीली दवाएं होती हैं। तो क्या होता है कि डॉक्टर मतलब बहुत ही रेयर केस में इनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड यूज के लिए। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को बार बार दिखा के वो दवा ले रहा है, क्योंकि वो दवा हमारी बहुत ही लिमिटेड टाइम यूज के लिए हमारा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो अगर प्रिस्क्रिप्शन पे हमारी डेट पड़ी होगी तो जो हमारा फार्मासिस्ट है उसको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही पुराना है और अब इसका एक्सपायरी हो चुका है और ये दवाएं हमारे पेशेंट को नहीं देनी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डेट यहाँ पे मेंशन की जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि होता है हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। अब देखो ये हमारा क्या होता है कि इसमें जो हमारा नेम एंड एड्रेस है वो हमारे पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि हमारा पेशेंट कौन है, कहाँ का है। और यहाँ पे बात करें अगर हम लोग एज और सेक्स की, ठीक है, तो ये हमारा जो डोज होता है, ठीक है, उसको डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि देखो क्या होता है कि जैसे एक जो छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी दवा की डोज है, और एक जो हमारा नॉर्मल टीनेजर है उसके लिए तो चलो नॉर्मल डोज होती है, लेकिन यहीं पे बात करें अगर हमारे ओल्ड एज पेशेंट है तो उनके लिए भी अलग डोज होती है। तो इन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारा एज का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बात करें अगर यहाँ पे जेंडर की, तो देखो यार फीमेल्स और मेल्स के लिए भी हमारी डोज कुछ कुछ दवाओं के लिए अलग अलग डिसाइड होती है। तो ये हमारे इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अब बात करें अगर मेरे प्रिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो भी हमारा एज और जेंडर है वो हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन के नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है हमारा सुपर सब्सक्रिप्शन।
तो यार आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन जो हमारा दवा का पर्चा होता है, ठीक है, वो चाहे किसी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, लेकिन वहां पे एक RX सिंबल जरूर प्रिंटेड होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग के घर में अगर कोई भी दवा का पर्चा है तो डेफिनेटली होगा, वहां पे आप लोग जाके जरूर से देखिएगा। तो ये हमारा RX सिंबल आखिर होता क्या है? तो देखो, ये हमारा एक लैटिन मतलब सिंबल होता है जिसका मतलब होता है यू टेक, ठीक है। तो यार यहाँ पे माना जाता है कि जो हमारा ये सिंबल है, ठीक है, ये हमारे जुपिटर, एक ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग थे, उनसे ओरिजिनेट किया गया है, ठीक है। और इट इज यूज टू प्रे टू गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो यार यहाँ पे माना जाता है कि हमारा जो डॉक्टर होता है वो ये सिंबल यूज करके हमारे भगवान से ये प्रार्थना करता है कि उनका जो पेशेंट है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मेरे प्रिस्क्रिप्शन में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये RX सिंबल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटेड है, ठीक है। तो आजकल ये पर्चों में बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ही रहता है, वरना अगर नहीं रहता है तो यहाँ पे डॉक्टर इसका यूज जरूर करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा इंस्क्रिप्शन। तो यार ये हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका सबसे मेन पार्ट होता है, यानी कि हमारे जो दवा का पर्चा होता है उसका सबसे मेन पार्ट यहाँ पे इंस्क्रिप्शन ही होता है, क्योंकि इसी में हमारी जो भी दवाएं रहती हैं, ठीक है, उनका नाम रहता है, उनकी क्वांटिटी रहती है और उनके जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, वो हमारी सेपरेट लाइन में मेंशन किए जाते हैं। यानी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेरे प्रिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी जो भी दवाएं लिखी हुई हैं इसी को हम लोग यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी देखो, ये हमारी सेपरेट लाइन में एक एक करके लिखी हुई है दवाएं और इनकी डोज भी आगे मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रिस्क्राइबर यानी हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारा फार्मासिस्ट को एक डायरेक्शन देता है रिगार्डिंग टू डोजेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड। यानी कि इसमें हमारा डॉक्टर हमारे फार्मासिस्ट को ये बताता है कि जो हमारी दवा है उसकी कितनी डोज देनी है और उसकी कौन सी डोजेज फॉर्म देनी है, यानी दवा हमारी टैबलेट में देनी है कि सिरप में देनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है मेरा, वहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। और डोजेज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 00 का मतलब होता है कि 2 बार, ठीक है, दिन में 2 टाइम लेनी है। 000 का मतलब होता है कि दिन में 3 टाइम लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है हमारा सिग्नेचर। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारा जो पेशेंट होता है उसको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो हम लोगों ने पहले देखा था सब्सक्रिप्शन, उसमें हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारे फार्मासिस्ट यानी कि मेडिकल शॉप पे जो बंदा रहता है उसको इन्फॉर्मेशन देता है, और हमारे सिग्नेचर वाले पार्ट में जो डॉक्टर हमारा होता है वो हमारे पेशेंट यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग पेशेंट है तो वो हमें कुछ एडवाइस देता है, ठीक है, या फिर हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी या अमाउंट के रिलेटेड हो सकती है, या फिर हमारी फ्रिक्वेंसी या टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। अब देखो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका वर्ड है इसको बहुत ही अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आप लोग को फार्मेसी में बहुत ही बार बार देखने को मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को लेना, यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग अपनी दवा को खा रहे हैं तो उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे तीसरी जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हो सकती है कि हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशंस। अब देखो क्या होता है कि हमारी कुछ कुछ दवा बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहती हैं, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि इस दवा को आप लोग डाइल्यूट करके लीजिए। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी डॉक्टर हमें पेशेंट को देता है इस वाले पार्ट में। अब यहाँ पे अगर आप लोग को अपने पर्चे में दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर ने यहाँ पे मेरे लिए स्पेशली कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि इसको 5 से 7 बार लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पेशेंट के रिलेटेड डॉक्टर देता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो कुछ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो 1 से ज़्यादा बार भी यूज किए जा सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ कुछ दवा के पर्चे हमारे 2-3 बार चल जाते हैं, तो यहाँ पे ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। इन दिस पार्ट जो हमारा डॉक्टर होता है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को अगर वो रिन्यू हो सकता है, देखो सारे प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे रिन्यू नहीं होते हैं, कुछ ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर होता है तो उसमें ये मेंशन करना पड़ता है कि कितनी बार इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। अब देखो, ये हमारा जो नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्चे में हमारी जो है कुछ नशीली दवाएं किसी डॉक्टर ने लिखी हो, तो यहाँ पे ये हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो हमारा पेशेंट है उसको बार बार दिखा के ले ना सके, ठीक है। अगर वहाँ पे रिन्यूअल नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो फार्मासिस्ट होगा उसको पता चल जाएगा कि इसको जो है एक बार से ज़्यादा नहीं देनी है। मान लो अगर वो पेशेंट दोबारा जो है फार्मासिस्ट के पास जाता है, ठीक है, और उस दवा की डिमांड करता है उस पर्चे से, तो जहाँ पे फार्मासिस्ट समझ जाएगा कि अब इस दवा को नहीं देना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पर्चा है उसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये पर्चा केवल 10 दिनों के लिए मान्य होगा, यानी कि 10 दिनों तक मैं इस पर्चे को रिन्यू कर सकता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। अब देखो, इसमें क्या होता है कि हमारा जो डॉक्टर होता है जिसने हमारी दवा को प्रिस्क्राइब किया होता है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, उसका एड्रेस होता है और उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन किया जाता है। क्योंकि ये देखो क्या होता है कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ताकि इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो
प्रिस्क्रिप्शन है यानी हमारा जो भी दवा का पर्चा है वो ऑफिशियल है और जो है किसी मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग में। अब देखो क्या होता है कि कुछ कुछ लोग यार उसको फेक बना लेते हैं और उसकी हेल्प से हमारी जो नार्कोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है, ठीक है, उसको लेके उसका मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा जो डॉक्टर होगा उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या फिर ऑफिशियल उसका एड्रेस और सिग्नेचर होगा, तो हमारा फार्मासिस्ट को जो है ये आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रियल है या फिर फेक है। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या होता है कि देखो, जो भी हमारे मेडिकल शॉप में हमारा फार्मासिस्ट होता है, तो दवा का पर्चा लेने के बाद उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमें पढ़नी है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 पार्ट हैं, जिसमें पहला है हमारा रिसीविंग, दूसरा है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा है हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, और चौथा है हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। सो बात करें यहाँ पे हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारा रिसीविंग। अब देखो क्या है कि हमारा जो भी फार्मासिस्ट है उसको पेशेंट से दवा का पर्चा खुद ही लेना चाहिए, ठीक है, किसी और को लेने नहीं भेजना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जहाँ पे जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसको लेते समय अपने फार्मासिस्ट को जो है अपना फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जो भी हमारा मरीज होता है या फिर जो भी हमारा पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए उसको कोई सीरियस डिजीज है, तो यार यहाँ पे फार्मासिस्ट को अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं चेंज करना चाहिए, वरना यहाँ पे यार वो बहुत ही निगेटिव इंप्रेशन पेशेंट पे डाल सकता है, यार उसको डिमोटिवेट कर सकता है। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। अब देखो क्या है कि हमारा जो भी फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्रिप्शन को लेने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए कि जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। इससे वो ये पता लगा सकता है कि जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो ऑफिशियल है कि नहीं है। यानी कि देखो क्या होता है कि कभी कभी हमारे कुछ फेक प्रिस्क्रिप्शन को भी हमारे जो है मतलब लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे बात करें, इन केस ऑफ एनी डाउट फार्मासिस्ट शुड इमीडिएटली कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर। अब देखो इस पार्ट में क्या बताया गया है कि हमारा मान लीजिए फार्मासिस्ट है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म और जो है हमारे कुछ लैटिन एब्रिविएशंस का भी यूज करते हैं। तो यार देखो, मान लीजिए अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है उसको दवा की और यहाँ पे फार्मासिस्ट को नहीं समझ आ रही है, तो उसको जो है अपने मन से कोई आइडिया नहीं लगाना चाहिए, उसको तुरंत जो है दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई दूसरा फार्मासिस्ट नहीं है शॉप पे, तो उसको जो है तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब देखो कई कई बार क्या होता है कि सेम दवा की मतलब 2-3 दवाओं की शॉर्ट फॉर्म जो है सेम होती है, तो उसको खुद से आइडिया नहीं लगाना चाहिए, वरना पता चले यार वो कोई दूसरी दवा दे दे तो उससे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हो। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। अब देखो यार, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, तो इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी लिखी हुई है, ठीक है, तो यार वो हमारी थोड़ी पुराने टाइम से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, जैसे कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग जो भी यहाँ पे समझेंगे वो हमारे आज के टाइम में यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पुराने टाइम में जब हम लोग जब दवा लेते थे तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसा कि इसमें बात करें तो इसमें जैसा लिखा हुआ है, बिफोर कंपाउंडिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारी दवाएं यहाँ पे वेल पैक होके नहीं आती थी। यानी आज के टाइम पे तो आप लोग को पता है कि दवाएं हमारी जैसे टैबलेट है तो वो भी हमारी जो है पैक होके आ रही है, और सिरप है हमारी तो वो भी हमारी ऑलरेडी पैक रहती है, लेबल रहती है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारी दवाएं हम लोग खुद से प्रिपेयर, मतलब हम लोग नहीं, जो भी हमारे फार्मासिस्ट होते थे वो खुद से प्रिपेयर करते थे, ठीक है। यानी उनके पास इंग्रेडिएंट होते थे और उन इंग्रेडिएंट को मिला के वो दवा प्रिपेयर करते थे, और उनके पास कुछ बैलेंस यानी कुछ वेट बैलेंस करने के लिए भी होता था। बैलेंस क्या होता है, हमारा जो भी वेटिंग मशीन होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, दवा बनाने के लिए, उसको हमारा जो भी बैलेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रख देना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया कि आफ्टर वेइंग ऑल द मटेरियल्स इट शुड बी शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए, और उसके बाद उसको एक एक करके वेट करने के बाद उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते जाना चाहिए। इससे हमारे जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, उसको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें वेट हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें अभी बाकी हैं। अच्छा, यहाँ पे और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि वाइल कंपाउंडिंग लेबल ऑफ एवरी स्टॉक बॉटल इट शुड बी रीड एटलीस्ट 3 टाइम्स टू अवॉइड एनी मिस्टेक। अब देखो क्या है कि आज के दिन में तो यार लेबल हमारी जो है जो भी हमारे पैकेजिंग होती है उस पर यहाँ पे लिख के आती है, लेकिन पहले के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे इंग्रेडिएंट को मिला के हमारी दवा बनाई जाती थी, तो वहाँ पे उसको फिल भी खुद ही किया जाता था, ठीक है, कंटेनर्स में। तो उन कंटेनर्स पे जो है उस दवा की स्पेशल लेबलिंग भी की जाती थी कि यानी कौन सी चीज़ की दवा है। तो यहाँ पे जो लेबलिंग है, ठीक है, ये बताया गया है कि लेबलिंग करते समय
हमें उसको जो है 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि कोई गलत लेबल किसी गलत कंटेनर में हम लोगों ने लगा दी। अब देखो, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पुराने टाइम के हिसाब से हो रही हैं। तो अभी आप अगर स्टार्ट आज के टाइम से रिलेट करोगे, तो आज के टाइम पे जैसा आप लोग को पता है कि ना हमारा कोई वेट होता है, ना हमारे कोई इंग्रेडिएंट होते हैं, सिंपली हमारी दवा होती है। लेकिन ये पॉइंट हमारा पुराने जो है पैटर्न पे लिखा गया है, तो जैसा कि आप लोग समझ लेना। सो बात करें अगर हम लोग अपने फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की, तो ये भी जैसा कि हमारा पुराने पैटर्न पे ही लिखा गया है कि यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि देखो, ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम, कि एक समय फार्मासिस्ट को एक ही प्रिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना चाहिए, यानी उसी को हमारे मैनेज करना चाहिए। ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड शुड बी सुटेबली क्लीन एंड राइट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के दिन में तो देखो दवाएं हमारी पैक होके आती हैं, लेकिन पहले के टाइम पे हमारे इंग्रेडिएंट होते थे, तो यानी कि उनको दवा बनाने से पहले, उनको मिक्स करने से पहले हमारा सुटेबली यानी क्लीन उनको जो है अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोगों ने साफ़ करते समय किसी पानी वगैरह का यूज किया, तो उनको अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर दैट द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी सुटेबली लेबल्ड, यानी कि इसमें क्या बताया गया कि एक बार फार्मासिस्ट ने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली, तो उसको जो कंपाउंडेड मेडिकामेंट होते हैं, यानी कि जो भी हमारे रिक्वायर्ड हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको मिक्स कर लिया गया है, उसको जो है अच्छे से लेबल यानी उस पर जो भी कंटेनर है उसमें फिल कर देना चाहिए सबसे पहले, तो ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से। और उसके बाद उसको अच्छे से लेबल्ड कर देना चाहिए, यानी कि कौन सी दवा कौन सी यहाँ पे डिजीज में यूज होने वाली है। तो यार, आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को पूरा कवर कर लिया है। तो आई होप कि यार आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।